हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो करेंगे रिलेशन बिटवीन गैस एंड डेंसिटी। जो आपका गैस है वह घनत्व है। गैस मीन्स गैस और डेंसिटी मीन्स घनत्व में संबंध आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सा सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि बनने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास से पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन। तो मेरे भाई देखते हैं सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक साहब है ना, जिनका नाम है चार्ल्स। ठीक है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स रॉल, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साहब जो थे, चार्ल्स साहब ने क्या कहा था? चार्ल्स साहब ने बोला था V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम टेम्परेचर बराबर है वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर 2 के। ये बोला था किसने? हमारे चार्ल्स साहब ने। और चार्ल्स साहब ने ये लॉ दिया था। चार्ल्स लॉ में क्या दिया था कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। वहीं पे अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को डोनेट किया जाता है स्मॉल डी के साथ में। और डेंसिटी होती क्या है? मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जबकि वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डोनेट करते हैं। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। ये तो चार्ल्स साहब का लॉ है और ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, D इज इक्वल टू W बाय V। कैपिटल W है, सॉरी, क्या है? कैपिटल W है। डेंसिटी इज इक्वल टू W बाय V, मतलब मास बाय वॉल्यूम। अब ये जो मास बाय वॉल्यूम है, यहीं से अगर हम बात करें तो हम यहां से ये बोल सकते हैं ना कि जो D इज इक्वल टू है वो W बाय V है। तो इसमें हम कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू वेट बाय मास बाय डेंसिटी। तब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में ये V1 अपॉन T1 है, और ये B की वैल्यू तो है, तो इसको या इसको हम रख सकते हैं कि पहले V की वैल्यू की जगह पे हम ये रखें। तो हम क्या रखेंगे? वही W है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ये रखने पर, V इज इक्वल टू ये रखने पर, ठीक है, तो W1 अपॉन T1 और D1 ये रख सकते हैं हम। भाई क्या रख सकते हैं? W1 T1 अपॉन D1, ये हो गया। V की जगह पे ये वाली वैल्यू दे रहे हैं हम। उसके बाद में आ जाता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में V इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 है। तो हम क्या करेंगे? W2 अपॉन T2 और D2। जहां पे हम ये मान लें कि दोनों जो हमारे मास हैं, जो हमारे W है, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमारा मास है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हम जहां कांस्टेंट मान रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू W2 बराबर W के। तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, जहां पे W1 इज इक्वल टू W2, भाई दोनों क्या है? इक्वल है W के। तो ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास में क्या बचा? T1 D1 इज इक्वल टू T2 और D2। जहां पे आपका W1 W2 दोनों क्या है? इक्वल है। तो वहां पे क्या बचेगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो T1 D1 इज इक्वल टू T2 D2 बचेगा। ठीक है, जब ये T1 और D1 इज इक्वल टू T2 D2 होगा तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एक यहां पे कांस्टेंट मिलेगा। और जो कांस्टेंट क्या होता है? वो K होता है। ठीक है, आपको यहां पे क्या मिल गया? एक कांस्टेंट मिल गया। और जब ये कांस्टेंट मिल गया तो हम कह सकते हैं ना कि TD इज इक्वल टू, कि TD बराबर होगा किसके? आपके K के, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, TD बराबर होगा आपके K के। और तब आप यहां पे अगर डेंसिटी काउंट करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? D इज इक्वल टू K बाय T।
और ये आपको पता है कि के कांस्टेंट कब आता है, जब यहां से प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना, डी व्युत्क्रम अनुपाती होगा 1/t के, मतलब कि जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, T फॉर टेम्परेचर के, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। जैसे आपका घनत्व डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं दैट इज ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए गैस, जहां पे हम जो गैस है, गैस को क्या ले रहे हैं, स्थिर ले रहे हैं, मतलब कि ये कांस्टेंट ले रहे हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम ले रहे हैं गैस का, ठीक है। गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम लेने पर W1 इजिकल टू W2 इजिकल टू W, तो यहां पे हमने क्या लिया है, गैस को हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। कह सकते हैं दैट इज ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली, जो कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, जो आपका स्थिर दाब है, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपका परम ताप है, ठीक है। ये टेम्परेचर T फॉर क्या होता है, T कैपिटल T होता है आपका जो परम ताप होता है, परम ताप को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो ये रिलेशन है किसका, आपका डेंसिटी के साथ में गैस का, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करते हैं इसका, देखिए फिर देखो चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1/T1 इजिकल टू V2/T2। उसके बाद में ये तो गैस का लॉ आ गया। दूसरा आता है डेंसिटी, डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास व वॉल्यूम, और मास व वॉल्यूम को लिखते हैं, डेंसिटी को D से डोनेट करते हैं W/V। अब W/V को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, D इजिकल टू W/V इजिकल टू V इजिकल टू W/D। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम ऐसे करें, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, V इजिकल टू W/D, ठीक है। अब ये V1/T1 है, तो V1 की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करी पहले, तो V1 की जगह पे हमने पहली वैल्यू पुट करी, तो T तो ऐसे ही रहना है, तो ऊपर क्या हो गया, W1/T1 इजिकल टू, अब ये वाली वैल्यू देने पर तो W2/T2 ठीक है, जहां पे मेरा W1 इजिकल टू W2 बराबर W है, जहां पे आपका जो मास है वो क्या कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिर है। कांस्टेंट लेने पर तो W, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, जहां पे W1 इजिकल टू W2 है, दोनों समान है, इक्वल है, तो दोनों वैल्यू कट गई, क्या बचा आपके पास में, T1 D1 इजिकल टू T2 D2, ठीक। अब जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है भाई, यही तो पहला वाला केस, यही तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट क्या होता है, वो के होता है, क्यों, क्योंकि के कौन है यहाँ पे, के है, यहाँ पे गैस नियतांक, अर्थात गैस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीडी बराबर होगा आपके किसके, के भाई कांस्टेंट मिल गया। अब जब ये के आता है, तो के आता कब है, जब हमारा वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या प्रोपोर्शनल होता है का साइन होता है, ठीक है। तो TD इजिकल टू के। अब हमको डेंसिटी यहाँ से काउंट करनी है, तो डेंसिटी काउंट करने के लिए यहाँ पे T हमारे इधर किस में चले जाएगी, भाग में, तो D इजिकल टू KT, ठीक, इजिकल टू। अब जब ये बराबर का चिन्ह, यहाँ से बराबर का साइन हटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ गया, ठीक है, तब यहाँ पे ये के आपका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 1/T रह जाएगी। तो ये रिलेशन किसके बीच में हो गया, ये रिलेशन हो गया आपका गैस एंड डेंसिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है। तब हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं, देखिए हिंदी में आ रही होगी, अर्थात किसी दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा में उसका घनत्व उसके परम ताप के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ठीक है। किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अपनी डेंसिटी के, ठीक है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T टेम्परेचर, ठीक। अब बात आती है यहां पे आपका गैस की, किसकी बात आती है, गैस की। तो पहले हम जो बात करेंगे, हम अपना जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की बात करेंगे। अर्थात आइडियल गैस क्या होती है आपकी, आइडियल गैस होती है भैया आपकी आदर्श गैस, ठीक है। आदर्श गैस का नेचर कैसा होता है, पहले हम काउंट करेंगे इस बात को, ठीक है। आदर्श गैस के नेचर कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, ठीक है, या फिर 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। देखिए आदर्श गैस कौन सी गैस होती है, आदर्श गैस वह गैस होती है जो बॉयल्स व चार्ल्स के नियम का पालन करती है। बॉयल्स और चार्ल्स के नियम का, भाई चार्ल्स का नियम तो आपने पढ़ रखा है, V1/T1 इजिकल टू V2/T
T2, ये तो चार्ल्स लॉ है। उसके बाद में जो आपका बॉयल्स लॉ हो जाते हैं, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, P1V1 अपॉन P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। जैसे प्रेशर बढ़ता है ऐसे आपका क्या बढ़ता है भैया, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के बाद में आपका जो दाब जब बढ़ेगा ना, उसमें जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब वॉल्यूम उसका डिसबैलेंस होता रहेगा, ठीक है, कम होता रहेगा। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता। मतलब गैस के अणु जो होते हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देखिए क्या होता है, दीज इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, गैस का जो गैस किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और उनसे क्या बन जाता है, आपका गैस बन जाती है। तो उनके जो अणु होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या नहीं होता, दिस इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड पॉइंट में क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज एबल कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब देखिए क्या कहता है कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, मतलब छोटा होता है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका गैस है, आपने एक बीकर में गैस भरा हुआ है, अब वो गैस में क्या है, गैस में पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बना रखे, वहां पे मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं। तो जो आपके पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा, कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो आपका गैस का पूरी गैस का जो आपका पूरा बीकर है, पूरे बीकर का जो वॉल्यूम होगा, उससे उसकी तुलना में बहुत छोटा होगा क्या, आपके गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, -27 डिग्री सेल्सियस, -27.3, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 केल्विन पर जो गैस होती है ना, आपकी जो आदर्श गैस होती है, गैस नहीं भाई, जो आदर्श गैस होती है, आइडियल गैस होती है, उस गैस का भैया कोई भी आयतन नहीं होता है। मतलब उसका आयतन क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, शून्य रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए पीवी इज इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो इस बात को कि पीवी जो पीवी होता है, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू NRT, ठीक है, ये पढ़ रखा ना। N फॉर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हो गया, R फॉर कांस्टेंट हो गया, गैस नियतांक होता है, गैस कांस्टेंट होता है, T फॉर टेम्परेचर हो गया, P फॉर प्रेशर हो गया, B फॉर वॉल्यूम हो गया। तो आपका PV इज इक्वल टू NRT, और हम इसको लिखते हैं PV अपॉन NRT। जब ये NRT आता है तो यहाँ पे आता है एक Z आता है, ठीक है, और Z को मेरे भाइयों हम क्या कहते हैं, Z को हम लिखते हैं संपीड्यता गुणांक, ठीक है, क्या लिखते हैं, संपीड्यता गुणांक, संपीड्यता गुणांक कहते हैं। और संपीड्यता गुणांक को भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट, कंपैरेसिबिलिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है। जेड को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं, मतलब कि संपीड्यता गुणांक कहते हैं। अब एक बात बताओ, ऊपर हमने पढ़ा पीवी इज इक्वल टू NRT, तो मतलब दोनों ये इक्वल है। अब हमने लिखा इसको PV बाय NRT, भाई PV बराबर है NRT के, तो भैया यहां से ये दोनों कट जाएंगे, और यहां पे आपका जेड की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, जेड की वैल्यू मिलेगी 1। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस होगी, आइडियल गैस की जो जेड की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, वो क्या होंगी, आपकी आदर्श गैस होंगी, आइडियल गैस होंगी। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, बहुत कम केसों में ऐसा मिलता है कि जहां पे आपका कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये कुछ पॉइंट है आपके किसके, आइडियल गैस के। इसको आइडियल गैस में हम ये कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, मतलब यहां पे आपका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, वो सारे मैंने आपको 5 पॉइंट में डिस्कस कर दिया। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो हेडिंग तो मेरे भाइयों अब जो शुरू करते हैं वो होगा द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस, मतलब गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। गैसों का अनुगतिक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था 1738 में। किसने दिया था,
बर्नौली ने दिया था। बर्नौली भैया एक वैज्ञानिक नहीं, गैसों का जो सिद्धांत था ना, जो थ्योरी ऑफ गैसेस थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, इसे बहुत सारे वैज्ञानिक क्या आए थे, इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन सबसे पहले जो दिया था वो कब दिया था, 1738 में दिया था बर्नौली ने, ठीक है, बर्नौली ने दिया था। तो इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और उन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, वन बाय वन समझते चलेंगे और उनको पढ़ते चलेंगे। देखिए पहला होता है एवरी गैस इज मेड अप ऑफ टिन पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो आपकी गैसें होती हैं, गैस क्या होती है भैया, गैस किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और तब जाके आपकी क्या बनती है भाई साहब, गैस बनती है। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए, ग्रेविटेशनली फोर्स हैज नो इफेक्टेड ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। कि जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी जो होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता गैस के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है किसके, आपके ग्रेविटी फोर्स के, ठीक है। ग्रेविटेशनली फोर्स जो होता है उसका कोई भी यहाँ पे प्रभाव नहीं होता भाई, इफेक्ट नहीं होता। तभी तो आपके जो गैस के पार्टिकल्स, गैस के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो फ्री रोटेट करते हैं, वो नीचे की ओर नहीं बैठते भैया, वो नीचे की ओर नहीं बैठते, वो कहीं भी ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। किसके कारण, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट देखिए क्या होती है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जो आपका एवरेज गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, जो औसत गतिज ऊर्जा होगी ना, एवरेज जो होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो गैस के प्रोपोर्शनली होगी, क्या, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि भाई टेम्परेचर के क्या होगी, वो समानुपाती होगी, ठीक है। जो आपकी गैस है, और कैसी गैस है वो, कैसी गैस है भैया, वो गैस हो जाती है आपका जो एवरेज काइनेटिक, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगी, समानुपाती होगी, अर्थात प्रोपोर्शनल होगी। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। लास्ट बात वही पे, लास्ट टॉपिक पे जो बात की थी कि कोई भी गैस के जो अणु हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है। और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम नहीं करता है, जिसके कारण से वो एक दूसरे से फ्री रोटेट करते हैं। उसके बाद में लास्ट फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज एबल कंपेरेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब कि जो आपका गैस है, देखो जो आपकी गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, टिनी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनसे मिलकर के क्या बना, आपका गैस बना। तो आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का कुछ क्या होगा, आयतन होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। जो वॉल्यूम आपके टोटल गैस के वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा, नगण्य होगा, कम होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा कम होगा। तो उसी बात को कहते हैं कि जो आपके टोटल गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, किससे, आपके जो गैस के पार्टिकल्स है उनके। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द गैस मॉलिक्यूल्स कीप कोलाइडिंग विद द वेल्स ऑफ द बेसल ड्यू टू द विच प्रेशर इज जनरेटेड। कि यहाँ पे जो दाब बनता है, दाब कैसे बनता है, तो दाब बनता है, देखिए जो आपके गैस के पार्टिकल्स है, जिस बीकर में आपने रखे हुए हैं, उस बीकर की दीवार से जो आपके गैस के पार्टिकल्स है वो बार बार टकरा रहे हैं। जब वो आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद वहां पे किसको क्रिएट कर रहे हैं भैया, क्या बना रहे हैं, किसको जनरेट कर रहे हैं, वो दाब को, प्रेशर को जनरेट कर रहे हैं। तो जो आपके गैस के पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स जिस गति से, ठीक है, या जिस एनर्जी के साथ में एक दूसरे के साथ में टकराते हो, उसी एनर्जी के साथ में वो वापस भाग जाते हैं, वापस एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, और रिपल करने के बाद फिर वो दीवार से टकराते हैं। तो ऐसी क्रिया, ऐसी जब रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन में क्या उत्पन्न होता है, क्या जनरेट होता है, वहां पे प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है मेरे भाइयों, वहां पे प्रेशर जनरेट होता है। और ये पांचों के पांच 6 जो रूल मैंने आपको लिखा है, ये किसके है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो आपकी गैस का अणुगतिक सिद्धांत है। भाई अणुगतिक सिद्धांत में बहुत सारे वैज्ञानिक इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन सबसे पहले जो दिया था वो 1938 में बर्नौली ने दिया था, ठीक है। ये बात आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के बेस्ड से, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्लास 11th और 12th के लिए ये वीडियो है, ओके।